हरियाणा में लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को चुनाव होने वाले हैं और सभी प्रत्याशी जनता से संपर्क बनाए हुए हैं, गांव टू गांव दौर कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक तंवर, जो सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी है, बीजेपी के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार का उन्हें उनका लोगों से रुझान मिल रहा है। क्या नाम है डॉक्टर साहब, क्या रुझान मिल रहा है जैसे कि आप गांव टू गांव दौरे कर रहे हैं? रुझान मैं समझता हूँ कि मेरा चौथा चुनाव है और इतना लोगों के अंदर उत्साह, इतना विश्वास, इतना जुनून देश बनाने का, लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने का, विकसित भारत बनाने का, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये पहली बार देखने को मिलता है। और ये इसलिए है कि आज मोदी जी हैं तो ये मुमकिन हुआ है कि गलियां नालियां पक्की हैं, गांव में बुनियादी सुविधाएं देखने को मिलती है, भरपेट लोग भोजन कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, हमारे बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। और गांव में पढ़ने का माहौल आज दिखाई देता है, लाइब्रेरियाँ बन रही हैं, स्कूलों में व्यवस्था ठीक हो गई है, कोई बीमार पड़ जाए तो आरोग्य मंदिर खुले हैं, आयुष्मान कार्ड बना है। साथ साथ पुराने देश के जो मुद्दे थे, राम मंदिर का मुद्दा था, करतारपुर कॉरिडोर साफ था, धारा 370 थी, महिला आरक्षण था, 3 तलाक था, नागरिकता कानून था, इन सब का समाधान किया। और किसानों के और गरीब के खाते में अपने ही राज्य के अंदर 4,500 करोड़ रुपए सिर्फ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि और फसल बीमा का मुआवजा आया, उनके नहरें नाले खाले बने। तो ये मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी कदम उठाए। और जो पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, गरीब का पैसा दिल्ली से 1 रुपया चलता था, 15 पैसे आता था, आज वो 100% खाते में आता है। इससे लोग खुश हैं, चारों तरफ खुशहाली हो रहा है। तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? क्योंकि सिरसा लोकसभा से जो कांग्रेस की कुमारी शैलजा भी है, जो कि कांग्रेस में, और आप भी पहले कुछ समय कांग्रेस से सांसद बने थे, तो आप क्या मानते हैं, कितनी चुनौतियां मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी जी का जादू पहले भी चला और आज भी चल रहा है। यह व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। और मैं समझता हूँ तो अगर इतना ही विश्वास उनको होता तो 28 साल पहले छोड़ के थोड़ा भागते, और इतना ही विश्वास हम माला वालों पे होता तो अभी नहीं छोड़ के आती। तो कुछ लोग परिवारवाद की पैदाइश है, उनको मौका मिलता है लेकिन वो लोगों पे काम नहीं करते। लोगों में से, गरीब लोगों में से बदबू आती है उन लोगों को, ना वो गरीब की सुनते हैं, ना गरीब के लिए काम करते, ना उनकी पार्टी करती। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई और कैंडिडेट का कहीं किसी तरीके का दूर दूर तक कोई मामला नहीं है। यहाँ मोदी लहर है और मोदी जी के आशीर्वाद से जो है पहले से जनता जो है मन बना चुकी है, वो भी आशीर्वाद देगी और पहले से ज़्यादा मार्जिन, पिछली बार 3 लाख का मार्जिन था, अब उसको डबल और ट्रिपल करके, दुगना तिगना करके वो केंद्र की सरकार में अपनी हिस्सेदारी लेगी भी और मजबूत कमल खिला के मोदी जी को उपहार स्वरूप ये सीट देगी। क्या कारण मानते हैं, जहां आप प्रचार करने जाते हैं कई गांवों के अंदर आपका विरोध भी देखने को मिला है, इसको क्या मानते हैं? तो कुछ लोग जो है राजनीति से प्रेरित है, वो तो अब पूजा अर्चना भी नहीं करने देना चाहते, खुद खाती हैं। और दूसरों को भी मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से कल हनुमान जयंती का पाठ था और हनुमान चालीसा का, वहाँ पर मैं समझता हूँ जिस तरीके से व्यवधान पहुँचाया, तो इस तरीके से ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये साधारण परिवारों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ इक्का दुखी जगह इस तरह के लोग आते हैं और जहाँ जहाँ ये आते हैं वही लोगों के अंदर और गुस्सा होता है। लोग अपना गुस्सा, जो शरीफ आदमी है, बुलेट से नहीं, वो तलवार से नहीं, वो गोली बारूद से नहीं, वो वोट की ताकत से अपना जो समर्थन है वो देता है और अपना विरोध करता है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट जीत पाएंगे और केंद्र के अंदर 400+ का जैसे नारा दिया जाता है वो संभव है? बिल्कुल संभव है। भारतीय जनता पार्टी हवा में बात नहीं करती, नारे वही देती है जिसके लिए ग्राउंड तैयार होता है और उसके अनुरूप जो फीडबैक होता है उसके आधार पर एक लक्ष्य निर्धारित करती है और उसके अनुरूप 5 साल काम करती है। 10 वर्ष से जो काम हुए हैं उसके आधार पर पिछली बार अगर 300 पार बोली तो 300 पार आई, इस बार 400 पार कहेंगे, 400 पार कहेंगे और अगली बार
जब 5 साल काम करेंगे 500 पार भी होंगे। बिल्कुल हमारे साथ है डॉक्टर अशोक तंवर जी। इन्होंने दावा किया कि अब की बार 400 पार है और अगली बार का भी इन्होंने दावा करते हुए 10 साल जो विकास कार्य किया है तो अगली बार इन्होंने 500 पार का नारा दिया है। पंजाब केसरी गुलशन चावला जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।